नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, भले पीएम मोदी आजकल अपनी छवि बचाने के लिए राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहकर बुलाते हैं, भले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाने पर राहुल गांधी को पढ़ा लिखा अनपढ़ बताते हैं, और बहुत सारे बीजेपी के मस्करे नेता आज भी राहुल गांधी का पप्पू कहकर मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव में ऐसा कमाल किया है कि देश का बुद्धिजीवी वर्ग इस बात को मानता है कि राहुल गांधी ने अपनी छवि को पलट दिया है, अपनी इमेज बदलने का काम किया है। नोबेल विजेता अमर्त्य सेन इसको लेकर क्या कहते हैं, और राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने का जो खेल खेला गया था उसकी पूरी कहानी बताते हुए वरिष्ठ लेखक मनीष सिंह ने क्या खुलासे किए हैं, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। पहले आपको अमर्त्य सेन का बयान सुनाते हैं, जो कि नोबेल विजेता हैं, भारत रत्न हैं। अमर्त्य सेन आखिरकार राहुल गांधी के बारे में क्या कहते हैं। जो 2024 के नतीजे आए हैं उसके बाद अमर्त्य सेन एक इंटरव्यू में राहुल गांधी के बारे में कहते हैं कि राहुल गांधी अब परिपक्व नेता बन गए हैं, भारत जोड़ो यात्रा से हुए मजबूत। और उसके आगे अमर्त्य सेन राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने से लेकर उनकी राजनीति पर क्या कहते हैं। दोस्तों, अमर्त्य सेन ने कहा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया, बल्कि देश के राजनीतिक परिदृश्य को भी समृद्ध किया है। इसके आगे अमर्त्य सेन कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो अब काफी परिपक्व व्यक्ति हैं। मैं उन्हें तब से जानता हूं जब वो ट्रिनिटी कॉलेज के छात्र थे, वो कॉलेज जहां मैंने पढ़ाई की और बाद में उसमें मास्टर बन गया। वो उस समय मुझसे मिलने आए थे और वो उस समय ऐसे व्यक्ति थे जो इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं थे कि वो क्या करना चाहते हैं। ऐसा लगता था कि उस समय उन्हें राजनीति पसंद नहीं थी। आगे अमर्त्य सेन कहते हैं कि राहुल गांधी ने जब राजनीति में कदम रखा, और मुझे लगता है कि शुरुआत में उन्हें अपने पैर जमाने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन उनका हालिया प्रदर्शन बहुत असाधारण रहा है और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। बेशक आप केवल अपने गुणों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकते, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका देश कैसा है। आगे अमर्त्य सेन से जब पूछा जाता है कि क्या वो अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो अमर्त्य सेन मनमोहन सिंह का उदाहरण देते हैं। अमर्त्य सेन कहते हैं कि मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा, यह समझना बहुत मुश्किल है कि लोग प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं। जब मैं दिल्ली में छात्र था तब अगर कोई मुझसे पूछता कि मेरे सहपाठियों में से किसके प्रधानमंत्री बनने की संभावना सबसे कम है, तो मैं मनमोहन सिंह का नाम लेता, क्योंकि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन फिर वो प्रधानमंत्री बने और मुझे लगता है कि वो एक बेहतरीन प्रधानमंत्री बने। इसलिए इन चीजों की भविष्यवाणी करना काफी मुश्किल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर अमर्त्य सेन कहते हैं कि राहुल ने अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि यात्रा भारत और उनके लिए अच्छी रही। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया है। खासकर वो राजनीति पर अपने विचारों को पहले की तुलना में कहीं अधिक स्पष्टता से व्यक्त करते हैं। तो नोबेल विजेता अमर्त्य सेन कहते हैं कि राहुल गांधी अब काफी परिपक्व नेता हो गए हैं। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि छवि बदल गई है राहुल गांधी की। मुझे ये छवि बदलने वाला खेल बड़ा फर्जी लगता है। 50 लोग अगर आपको पप्पू कहने लगे तो आपका मजाक बन जाता है, आपकी छवि मजाकिया बन जाती है। 50 लोग आपकी तारीफ करने लगे, 50 प्रभावी लोग, तो आप अचानक परिपक्व नेता बन जाते हैं। मेरा मानना है कि राहुल गांधी पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही हैं। हमारा देखने का नजरिया बदल गया है। पहले आईटी सेल के जरिए राहुल गांधी की छवि बिगाड़ी गई और उसमें मीडिया, सत्ता और बीजेपी का गठबंधन काम कर रहा था। और कैसे ये छवि बिगाड़ी गई, उसके बारे में वरिष्ठ लेखक मनीष सिंह क्या कहते हैं। मनीष सिंह ने एक बड़ा अच्छा ये पोस्ट किया है जिसमें लंबी चौड़ी जानकारी दी गई है कि राहुल गांधी की छवि आखिरकार क्यों बिगाड़ी गई और उसमें देश के उद्योगपतियों का, देश की मीडिया का क्या योगदान है। मनीष सिंह कहते हैं कि राहुल के बुरे दिन कैसे शुरू हुए भट्टा परसोल से। किसानों की जमीन सरकारी प्रोजेक्ट के लिए लेने और उचित मुआवजा न मिलने की समस्या को लेकर वो किसानों से मिलने जाना चाहते थे। यूपी सरकार ने रोका तो वो नाटकीय तरीके से मोटरसाइकिल पर बैठकर चले गए। ये पहली गलती थी। दूसरी गलती थी उड़ीसा में नियमगिरी का दौरा। यहां उन्होंने अपना फेमस जुमला बोला कि मैं दिल्ली में आपका सोल्जर हूं। राहुल गरीबों का सिपाही बनने की कोशिश कर रहे थे, ये अच्छी बात तो नहीं थी। गरीबों का सिपाही बनने के लिए आपको अमीरों के किले पर चढ़ाई करनी पड़ेगी, और अमीर जब आपका मित्र हो तो चढ़ाई क्यों करना। क्योंकि नियमगिरी और भट्टा परसोल के बाद भू अधिग्रहण कानून आया। किसानों को जमीन के चौगुने मोल मिले, लेकिन अमीरों के प्रोजेक्टों की कॉस्ट तो चौगुनी हो गई। ये कीमत मुनाफे में छेद करती है, नुकसान देती है। आखिर ये दुश्मनी क्यों निकाली राहुल ने। यानी मनीष सिंह कहते हैं कि जो भूमि अधिग्रहण कानून आया वहां उद्योगपतियों और राहुल गांधी के रिश्तों में खटास आई, और उसके बाद दोस्तों ये भी बताया गया है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट इस बात को लेकर अटक गए क्योंकि तब के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने पर्यावरण का ध्यान दिया और कई उद्योगपतियों को इससे नुकसान हुआ। आगे मनीष सिंह इस आर्टिकल में कहते हैं कि आगे क्या होता है।
एक के बाद एक ऐसे कई मामले हुए और सरकार अमीर विरोधी सरकार बन गई। लेकिन अमीरों के हाथ सरकार से भी लंबे होते हैं और चैनल उनमें से एक होता है। देश के 30 में से 18 चैनल उसी के थे जिसके लड़के के ब्याह में रिहाना नाचती है। लिहाजा सारे चैनल सुर बदलने लगे। जो घोटाले 5-7 साल बाद कोर्ट खारिज करने वाला था, उनका तुरंत फुरत मीडिया ट्रायल चला। चैनल के पर्दे पर आपकी अदालत लगी। एंकरों ने मनमोहन सरकार को टीवी पर दोषी करार दे दिया। दोस्तों, अपने आप में ये जो लाइनें हैं कि बहुत सारे घोटालों के आरोप लगे लेकिन बाद में कोई घोटाला साबित नहीं हुआ, तो ये घोटालों वाला खेल कितना फर्जी था। दोस्तों, टीवी चैनलों के अलावा अन्ना हजारे, रामदेव ने भी क्या खेल खेला था, उसे लेकर कहते हैं मनीष सिंह, एक कंगारू कोर्ट रामलीला मैदान में भी लगाई गई। टीवी ने उसे 60-60 घंटे का अनब्रोकन कवरेज दिया। इन कोशिशों में एकाएक हवा बदलने लगी। दरअसल तूफान पैदा हो गया। जो बड़े बड़े पंखे लगाकर पैदा किया गया था, इन पंखों का कनेक्शन उन्हीं घरानों से जुड़ा था जिनके ब्याह में जस्टिन बीबर नाचता है। सरकार बदली और फिर उसी मीडिया ने पप्पूकरण शुरू किया। टीवी और सोशल मीडिया पर 5 साल एक तरफा नैरेटिव चला, पप्पू पप्पू पप्पू। राहुल फिर भी लड़े, भीतर लड़े, बाहर लड़े, लेकिन अकेले। ना कांग्रेस साथ थी, न जनता, न मीडिया, न सिस्टम। उस पर बीच चुनाव बालाकोट का ड्रामा। यूं समझिए 2019 में अभिमन्यु को घेर कर मारा गया। जो सरकार बदलनी चाहिए थी मजबूत होकर लौटी। राहुल भी महज 8 सीटें बढ़ा सके। इस्तीफे और 2 साल की ओहापोह के बाद राहुल ने फिर सिर उठाया। वो किया जो पहले नहीं किया था। जनता से जुड़े, जो शब्दों में कह पाने में सफल ना हुए। देह भाषा बोल गई। अब उसकी आंखें बोलती हैं, बदन बोलता है, देश सुनता है, समझता भी है। पप्पूकरण का वो दौर गुजर चुका है। राहुल मिट्टी पकड़ पहलवान की तरह अखाड़े में डटे हैं। पहले से कहीं ज्यादा मुखर, चमकदार, ताकतवर, निर्भय नजर आते हैं, लेकिन अंदाज वही अक्खड़ है। वो खेत में दिख जाएंगे, नाई की दुकान में, किसी बढ़ई या मिस्त्री की वर्कशॉप में दिख जाएंगे, सड़कों पर चलते दिख जाएंगे, लेकिन आज भी ये बंदा उस ब्याह में नहीं दिखता जहां देश का सारा पॉलिटिकल क्लास नाचता है। ये तब जब सबसे बड़ा उद्योगपति खुद न्योता लेकर 10 जनपद पहुंचा। राहुल नहीं मिले। वो भगदड़ में मारे लोगों को सांत्वना देने चले गए, मणिपुर चले गए, गुजरात चले गए, एंटीलिया में हाजिरी नहीं दी, सर न झुकाया। इस जिद्दी लड़के के इसी अंदाज का मैं कायल हूं। अब भले इसी अंदाज ने जिसने 15 साल पहले कांग्रेस का, राहुल का देश का सितारा डुबोया था, पर अच्छा लगता है कि तमाम झंझवात में गिरने, बिखरने, टूटने के बावजूद भी कोई है जो डरा नहीं है, डिगा नहीं, बदला नहीं है। वो आज भी वहीं खड़ा है। और ये कहते मनीष सिंह कि आज भी राहुल गांधी वहीं पर खड़े हैं जैसे 2014 से पहले थे। लेकिन उद्योगपतियों के हक में कुछ फैसले नहीं किए तो मीडिया के जरिए राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि बनाई गई। आज देश कहता है कि देखिए राहुल गांधी ने छवि बदल दी अपनी, राहुल गांधी परिपक्व हो गए हैं। हकीकत यह है कि हम जुमलेबाजी से बाहर आए हैं, हम अपने पागलपन से बाहर आए हैं। देश के बहुत सारे युवा, देश का बहुत बड़ा वर्ग, आपने बयान सुना होगा, एक जाने माने टीचर है अवध ओझा, वो कहते कि मैं भी मजाक उड़ाता था राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी गलत थे या राहुल गांधी का मजाक उड़ाने वाले गलत थे? आज लोगों ने समझना शुरू किया है कि जो ये मस्करी वाली राजनीति की जाती है उससे देश का कुछ भला नहीं होने वाला। ये चुटकुले जो राहुल गांधी पर बनाए गए, देश का उससे कोई सरोकार नहीं है। जहां तक जुबान फिसलने की बात है, पीएम मोदी की जुबान भी फिसलती है, अमित शाह की जुबान भी फिसलती है, राहुल गांधी की जुबान भी फिसलती है, हमारी आपकी जुबान भी फिसलती है। तो हम और आप बदले हैं। राहुल गांधी के लिए हमारे देखने का नजरिया बदला है, लेकिन राहुल गांधी इंसान के तौर पर वैसे ही नजर आते हैं जैसे 2014 से पहले नजर आते थे। हाँ, समय के साथ कोई नेता थोड़ा परिपक्व होता है। और जहां तक इमेज वाली बात दोस्तों की जाती है, ये इमेज बिगाड़ने का खेल कमाल का है। आपने देखा होगा कि ध्रुव राठी ने जब बहुत सारे वीडियो बनाए, पीएम मोदी को डिक्टेटर बताया, फैक्ट के साथ बीजेपी वालों के पास कोई तोड़ नहीं था, तो कई ऐसे ऑडियो वीडियो भी सामने आए इकोसिस्टम वालों के कि इसकी इमेज बिगाड़ दो, इसका मजाक बनाना शुरू कर दो, पब्लिक इसे मजाक में लेना शुरू कर देगी। तो यही बात राहुल गांधी के साथ की गई है राजनीति में। जो ध्रुव राठी के साथ खेल खेलने की योजना बनाई जा रही थी, उस योजना का राहुल गांधी के साथ क्रियान्वयन किया गया था। यह फर्क है। लेकिन अब चूंकि देश में बहुत सारी समस्याएं मुखर होकर सामने आ रही हैं, तो लोगों ने समझना शुरू कर दिया है कि इन जुमलों वाली राजनीति से, इस मस्करी वाली राजनीति से कुछ नहीं होने वाला। यही वजह है कि बहुत सारी पब्लिक का अब राहुल गांधी के लिए देखने का नजरिया बदल गया है।
आप इस छवि वाले खेल को लेकर क्या सोचते हैं? राजनीति में जो छवि बिगाड़ने, बनाने, बदलने वाले जो दावे किए जाते हैं उसे लेकर क्या सोचते हैं? और राहुल गांधी की छवि बदली है या हमारा देखने का नजरिया बदल गया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, इसके अलावा जानकारी यह है कि पब्लिक पंचायत नाम का एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं पब्लिक मीटर पर। जब 300 मेंबर हो जाएंगे, 300 लोग ज्वाइन कर लेंगे चैनल को, तब इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ज्वाइन करने का क्राइटेरिया इसलिए रखा है ताकि गंभीर लोग ही देश के मुद्दे उठा सकें। जो लोग ज्वाइन करेंगे उन्हें मिलेगा पब्लिक डिबेट में शामिल होने का मौका। आप ही एक्सपर्ट होंगे, आपका ओपिनियन लिया जाएगा और आपके साथ देश के मुद्दों पर डिबेट की जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पब्लिक मीटर चैनल को ज्वाइन करें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।